दोस्तों जैसे जैसे इंडिया में अर्बनाइजेशन बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे रियल एस्टेट सेक्टर की भी काफी ज्यादा बूम है। करंटली रियल एस्टेट सेक्टर जो है काफी ज्यादा बूम कर रहा है। मेनली जो है रियल एस्टेट सेक्टर में होम कंस्ट्रक्शन के ऊपर काफी ज्यादा फोकस है। जैसे जैसे होम कंस्ट्रक्शन की डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे होम कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस करने वाली कंपनीज की भी डिमांड बढ़ रही है। कंटिन्यूअसली इस सेक्टर में काफी ज्यादा बूम है। तो ऐसी ही होम फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली एक नई कंपनी का आईपीओ आने वाला है, जिसके ऊपर आज हम रिव्यू करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि इस आईपीओ में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है, इसको अवॉइड करना है। नमस्ते दोस्तों, अभी तक हमारे YouTube चैनल के सारे वीडियोस को आपके तरफ से काफी ज्यादा प्यार मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आज का हमारा जो वीडियो है यह भी वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। और आपके तरफ से किसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोस अगर चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट के थ्रू आप वो हमारे YouTube चैनल पे बता सकते। मेरा नाम डॉक्टर वैभव संजय भालेराव है। मैंने रिसेंटली मेरे इस चैनल की शुरुआत की है ताकि मेरा जो भी इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज है मैं आप सब इन्वेस्टर के साथ शेयर कर सकूं और जो नए नए आईपीओ आते हैं उस सारे आईपीओ की इन्फॉर्मेशन आप तक मैं पहुंचा सकूं। जिस कंपनी के आईपीओ के बारे में आज हम इस वीडियो के थ्रू बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। काफी अवेटेड आईपीओ है। हम आज के इस आईपीओ रिव्यू के थ्रू जानेंगे कि कंपनी कैसी, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी का सेल्स कितना है, कंपनी के जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है उनके ऊपर भी हम फोकस करेंगे। कंपनी के आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी चल रहा है उसके ऊपर भी हम फोकस करेंगे। और सबसे मेन जो लास्ट में है, कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है उसको अवॉइड करना है, उसके ऊपर भी हम फोकस करेंगे। लिस्टिंग गेन के लिए शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है या फिर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, उसका भी हम एनालिसिस इस वीडियो के थ्रू करेंगे। अभी हम सबसे पहले कंपनी के इंफॉर्मेशन के ऊपर फोकस करेंगे। तो आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की जो शुरुआत थी वो 2010 में हुई थी और कंपनी जो है मेनली लोअर इनकम सेगमेंट के ऊपर फोकस करती है, उनको टारगेट करती है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे मेनली जो है कंपनी टियर 4 और टियर 5 टाउन्स के ऊपर फोकस करती है, वहां के कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना चाहती है, वहीं से बिजनेस जनरेट करना चाहती है। अभी कंपनी की तरफ से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि 13 सितंबर 2023 तक कंपनी की तरफ से मोर देन 12,000 आधार मित्रास को अपॉइंट किया गया है। यह आधार मित्रास जिन कस्टमर्स को लोन चाहिए उनके सारे इंफॉर्मेशन सोर्सेज कंपनी को प्रोवाइड करती है और कंपनी उनको उसके लिए रेफरल फीस देती है। कंपनी मेनली रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन के लिए, परचेज के लिए, होम एक्सटेंशन के लिए, इंप्रूवमेंट्स के लिए वेराइटी ऑफ लोन मॉर्गेज प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है कि कोई भी कंपनी के आईपीओ में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर फोकस करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 31 मार्च 2022 टू 31 मार्च 2023 तक यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो 18.22% से ग्रो हुआ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ये 22.22% से ग्रो हुआ है। और अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो 31 मार्च 2021 को कंपनी का रेवेन्यू जो था 1575 करोड़ था, वो बढ़कर 31 मार्च 2023 तक 2043 करोड़ हो गया है। और कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट था वो 31 मार्च 2021 को 340 करोड़ था, वो बढ़कर 31 मार्च 2023 तक 545 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट में भी काफी अच्छी जंप हुई है। और कंपनी की जो नेटवर्थ थी वो 31 मार्च 2021 को 2692 करोड़ थी, वो बढ़कर 31 मार्च 2023 तक 3697 करोड़ हो गई है। तो यहाँ पे नेटवर्क में भी काफी अच्छी जंप हमको दिख रही है। और कंपनी की जो टोटल बोरोइंग्स थी 31 मार्च 2021 को 10,374 करोड़ थी, वो बढ़कर 31 मार्च 2023 तक 12,153 करोड़ हो गई है। यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा कि बोरोइंग्स में जंप क्यों आई है, क्योंकि कंपनी जो है लोन प्रोवाइड करती है कस्टमर को और कंपनी को होम फाइनेंस के लिए जो लोन प्रोवाइड करना है कस्टमर को तो उसके पास भी फंड की जरूरत होती है, कंपनी के पास भी पैसा होना चाहिए ताकि वो कस्टमर की नीड को फुलफिल कर सके। अभी आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का जो आईपीओ आ रहा है, आईपीओ के डिटेल्स के ऊपर हम फोकस करेंगे। आईपीओ जो है वो 8 मई 2024 को ओपन होने वाला है और उसकी क्लोजिंग होने वाली है 10 मई 2024 और आईपीओ में शेयर की जो फेस वैल्यू है वो ₹10 है। उसके बाद कंपनी के आईपीओ का जो शेयर का प्राइस बैंड है वो ₹300 ₹315 है। उसके बाद कंपनी का जो आईपीओ का लॉट साइज है वो 47 शेयर्स पर लॉट है। आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का जो आईपीओ का टोटल साइज है वो है ₹3,000 करोड़। उसमें फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स जो है वो है 1,000 करोड़ रुपीस के और उसके बाद उसमें ओएफ यानी ऑफर फॉर सेल है 2,000 करोड़ रुपीस का। कंपनी ने आईपीओ में अपने एम्प्लॉइज के लिए ₹23 पर शेयर का डिस्काउंट रखा है। कंपनी के आईपीओ का जो इशू टाइप है वो बुक बिल्ड इशू है और कंपनी जो है बीएसई और एनएसई दोनों एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली। नेक्स्ट पैरामीटर जो होता है कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के ऊपर फोकस करना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आईपीओ का जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 13,400
434 करोड़। उसके बाद यहाँ पे 31 दिसंबर 2023 तक आईपीओ के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर अवेलेबल है। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो है आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो है 18.4%। तो यहाँ पे आरओई जो रिटर्न ऑन इक्विटी है काफी अच्छा है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो ये 3.1 है। तो ये थोड़ा फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, तो उसकी वजह से डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है। नेक्स्ट जो है रिटर्न ऑन नेटवर्क, ये 12.9% है, ये भी काफी अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट जो है प्राइस टू बुक वैल्यू, ये है 2.93। यहाँ पे कंपनी के जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो बहुत अच्छे भी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, जिसके बेसिस पे हम थोड़ा इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू, यानी कंपनी ने जो आईपीओ लाया है वो किस लिए लाया है, कंपनी जो फंड रेज करने वाली है आईपीओ के थ्रू वो कहां पे यूटिलाइज करने वाली है। पहला वाला जो इसका मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू है उसमें कंपनी अपनी फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है, यानी कंपनी लेंडिंग बिजनेस में है तो उसको फुलफिल करना चाहती है ताकि उनके जितने भी कस्टमर्स रहेंगे उनको लोन बांट सके, तो इसलिए कैपिटल का यूटिलाइजेशन करने वाली है। सेकंड जो है कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंड का यूटिलाइजेशन करने वाली। कंपनी का जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, प्री आईपीओ 13.81% है और पोस्ट आईपीओ हो गया 17.13%। कंपनी का जो पी है वो प्री आईपीओ 22.8 है और पोस्ट आईपीओ हो जाएगा 18.39। इंपॉर्टेंट जो रहता है किसी भी कंपनी के आईपीओ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ध्यान में लेना होगा कि कंपनी कौन से सेक्टर में काम करती है और कंपनी के जो पीयर्स यानी कॉम्पिटिटर्स है उसके साथ उस कंपनी को कंपेयर करना पड़ेगा, वैल्यूएशन वाइज और ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू उनको कंपैरिजन करना पड़ेगा, फिर जाके आप डिसीजन ले सकते हो कि इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पे आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पीयर्स के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो कुछ पीयर्स के नाम कंपनी के आईपीओ के थ्रू हमको सामने आए हैं। उसमें सबसे पहला जो है एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, सेकंड जो है आवास फाइनेंशियर्स लिमिटेड, थर्ड जो है होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड, फोर्थ जो है इंडियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अभी इन सारे पीयर्स के साथ, कॉम्पिटिटर्स के साथ अगर आप आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आपको ध्यान में आएगा कि आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का जो आईपीओ है वो काफी रीजनल वैल्यूएशन पे अवेलेबल है और कंपैरेटिवली इसमें ग्रोथ के चांसेस भी बेटर हो सकते हैं। अभी आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का जो आईपीओ है उसके टाइमलाइन के ऊपर फोकस करेंगे। तो जैसे इसके पहले मैं आपको बताया कि इशू जो है 8 मई 2024 को ओपन होने वाला है और क्लोजिंग जो डेट है वो 10 मई 2024 है। आईपीओ का जो अलॉटमेंट है वो 13 मई 2024 को होने वाला है। अगर आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो इनिशिएशन ऑफ रिफंड की जो शुरुआत रहेगी वो 14 मई 2024 को हो जाएगी और अगर आपको आईपीओ का अलॉटमेंट होता है तो 14 मई 2024 को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे और कंपनी की जो लिस्टिंग डेट है वो 15 मई 2024 है। अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करना है तो यूपीआई मैंडेट पेमेंट कंफर्मेशन की लास्ट डेट है वो 10 मई 2024 है 5 PM तक। अभी आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का जो आईपीओ का लॉट साइज है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम लॉट साइज जो है 1 है और उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर के लिए मैक्सिमम जो लॉट साइज है वो 13 है और स्मॉल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए जो मैक्सिमम लॉट साइज है वो 67 है और बिग जो एचएनआई यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है उनके लिए जो मिनिमम लॉट साइज है वो 68 है। तो अभी हम इन्वेस्टर के वेबसाइट के थ्रू जो आधार हाउसिंग फाइनेंस के लिए जो करंट जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है उसके ऊपर फोकस करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 16.51% का यहाँ पे करंट जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम आईपीओ में चल रहा है और यहाँ पे जो आईपीओ के लिए आप पर शेयर का इन्वेस्टमेंट करने वाले हो वो 315 रुपीज है और यहाँ पे जो जीएमपी यानी प्रीमियम चल रहा है पर शेयर के पीछे वो 52 रुपीज पर शेयर। तो यहाँ पे जो टेंटेटिव लिस्टिंग दिख रही है वो शेयर की 360 रुपीज पर शेयर दिख रही है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है। देखिए यहाँ पे हमने जो जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर फोकस किया तो यहाँ पे हमको प्रीमियम थोड़ा कम दिख रहा है क्योंकि कोई भी आईपीओ में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जीएमपी अगर मोर देन 20% अगर चल रहा है तो उसको हम अच्छा कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका प्रीमियम है वो कम दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टर अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिस्टिंग गेन के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो यहाँ पे उसको जो रिटर्न है वो मे भी कम मिल सकता है, तो इन्वेस्टर को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सोचना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टर है जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो यहाँ पे वो कंपनी के आईपीओ में पॉजिटिवली सोच सकता है, इन्वेस्टमेंट की डिसीजन ले सकता है क्योंकि कंपनी जो है वो अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है और अभी करंटली अगर हम बात करेंगे तो हाउसिंग कंस्ट्रक्शन की डिमांड काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे रेसिडेंशियल और कमर्शियल कंस्ट्रक्शन की डिमांड काफी ज्यादा है, ग्रोइंग स्टेज में ये सेक्टर है और डिमांडिंग सेक्टर है। यहाँ पे करंटली फाइनेंस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है और फ्यूचर में भी रहेंगी। तो
कंपनी जो है लो इनकम सेगमेंट पे फोकस करती है, तो यहाँ पे कस्टमर जो है वो काफी ज्यादा कंपनी अप्रोच कर सकती है, ज्यादा फंडिंग दे सकती है और लॉन्ग टर्म में कंपनी को अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर रहेंगे उनको फ्यूचर में मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म का अप्रोच रखना पड़ेगा। और कॉम्पिटिटर्स के साथ अगर हम कंपनी को कंपेयर करते हैं तो रीजनेबल वैल्यूएशन है, उसके ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही है, तो यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ताकि हमको फ्यूचर में अच्छे रिटर्न मिल सके। लेकिन यहाँ पे मैंने जो भी डिस्कशन किया है या जो भी मैंने रिव्यू किया है या जो भी हमने इस आईपीओ का एनालिसिस किया है वो मेरे नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और ये स्पेशली एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे कोई भी बाय सेल या इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन अगर आपको इस आईपीओ में पैसा लगाना है, इस आईपीओ में अगर इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपके जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उनसे आप एडवाइस जरूर ले, उनके साथ डिस्कशन ले, खुद का भी एनालिसिस करें, खुद भी इस आईपीओ का रिव्यू करें और बाद में आप इन्वेस्टमेंट की डिसीजन ले सकते हो। दोस्तों, अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। मेरा आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज मेरी इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, इस वीडियो पे आप कमेंट कीजिए और मेरा आज का वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ प्लीज शेयर कीजिए। थैंक यू।